So hey everyone, welcome back to another video and this video is about SBI PO prelims का रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट कल ही आ चुका था बट मैंने कल ये वीडियो डाली नहीं थी, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अभी SBI PO मेंस के लिए सेक्शन मॉक दिया था रीजनिंग का, तो उसका स्कोर भी मैं भी शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और जिसका SBI PO का प्री का रिज़ल्ट आया हो तो वो बताना। तो बात करते हैं मेरे रिज़ल्ट की। तो देखो, जिसने मेरे अटैम्प्ट्स नहीं देखे हों तो वो आप वीडियो देख लेना, सेल्फ एनालिसिस वाली वीडियो डाली हुई है मैंने। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने 76 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। अब जो मेरा स्कोर आया है वो आया है 71.50, ठीक है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि कम है या ज़्यादा, कुछ भी कंप्लेन नहीं है मुझे। बस मुझे ये जानना था कि शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो अटैम्प्ट मेरे अगर 76 भी रहे हैं तो उस हिसाब से मेरा जो स्कोर बनना चाहिए ना, तो वो मेरा 5 कम होना चाहिए था। मतलब अगर मैं 4 गलत भी करके आ रही हूँ तो मेरे 4 गलत करके आ रही हूँ, 5 मार्क्स कटेंगे तो 71 स्कोर होता। 71.50 जो आया है ना, उसका मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, बट हो गया है, वो मैटर करता है और काफ़ी अच्छे नंबर से हुआ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे मैंने EWS से फिल किया था ये वाला फॉर्म, और मेरी जो कट ऑफ है वो दोनों से ज़्यादा है, EWS की कैटेगरी में भी और जनरल की कैटेगरी में भी ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेंस की, मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो देखो यार, कल ही रिज़ल्ट आया है, मुझे तो सही बताऊँ मैं उम्मीद नहीं थी इससे, SBI से इतनी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि इतनी कम वैकेंसी थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर मान लो मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए तो मेरा स्कोर तो मुझे लग रहा था कि 70 से नीचे चला ही जाएगा। और मुझे वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ लग रही थी, और मैं जितना एक्सपेक्टेड कर रही थी ना, कट ऑफ तो उतनी आई है। बस स्कोर ये कहो सही हो गया है, मेरी ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी सही रही है, तो क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं। बाकी अब मेंस के लिए तो मैंने एक टू डू लिस्ट टाइप की बनाई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। टू डू लिस्ट नहीं कहेंगे, यही मैंने इसमें यही देखा था, बनाई थी कि मुझे क्या कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी डेज कम है। और मेरा जो करंट अफेयर्स का जो हो गया है ना, वो 2 मंथ का हो रखा है। मतलब मैंने 2 मंथ ऐसे कंप्लीट करे थे, थोड़ा पढ़ के PDF से, तो लेकिन उनका रिवीजन नहीं हुआ रखा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे शॉर्ट 2 मंथ हों, तो मुझे उन 2 महीनों का रिवीजन करना है, बाकी 2 मंथ कंप्लीट भी करने हैं अपने। तो ये सब चीज़ें मुझे करनी है, तो मैंने उसका ही सोच लिया था कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो पहला तो था कि सबसे पहले मैं मई से स्टार्ट, मैं अभी मई पढ़ रही थी, तो मैं कंप्लीट करूँगी कल बैठ के। तो कल मेरा मई कंप्लीट हो जाएगा। मई और जुलाई की मैं जो PDF रहेंगी वो लेके चलूँगी। और अफेयर्स क्लाउड से मैं कर रही हूँ अभी, तो वही PDF लेके चलूँगी मैं अभी सोर्स स्विच नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस मोमेंट पे मैं नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं 4-5 अगस्त को अगस्त की जो PDFs रहेंगी वो पढ़ूँ, और जून की जो 300 वाली वीडियो जितनी सर ने डाली हूँ उतनी देख लूँ। गौरव सर से मैं पढ़ूँगी उनकी, तो वो 300 बेस्ट 300 MCQ जितने भी उन्होंने डाली हूँ वीडियो, अगर जून की मैं देख लूँगी। अगर नहीं भी डाली हूँ तो मैं जून की फिर किसी और टीचर से RBI सर्कुलर कुछ भी पढ़ लूँगी जून का, या फिर PDF से ही पढ़ लूँगी। बट मुझे अगस्त 4 और 5 अगस्त को 4 और 5 सितंबर को ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करना है कि मेरा अगस्त का पूरा महीना हो जाए और जून की कुछ चीज़ें हो जाएँ। फिर 6 और 7 को मैं जून को कंप्लीट करूँगी। साथ में मैं जितने भी बैंकिंग के न्यूज़ होंगी वो कंप्लीट करूँगी। बाकी जितने भी दिन बचेंगे 8, 9, 10, 11, क्योंकि 12 को तो ट्रैवल में चला जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर दूर है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दूर आता है मेंस का तो प्री ही मेरा इतना ज़्यादा है कि मुझे पूरा दिन लग जाता है प्री में। तो मेंस के लिए तो मुझे 2 दिन जाना ही जाना है। ऊपर से सिचुएशन ऐसी है कि NICL AO का जो पेपर है ना, वो 14 को है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सो बहुत ज़्यादा मची हुई है। अब देखते हैं क्या कैसा होता है, क्या कैसा एग्ज़ाम जाता है। मैं तो सिर्फ देने जा रही हूँ कि चलो दे के आते हैं, हो गया है, क्योंकि इतने कम टाइम में मेरा प्रिपेयर होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी देखो डिस्क्रिप्टिव भी हमें करना है, वो भी मैं कल से स्टार्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का देना। तो ये सारी चीज़ें साथ में लेके चल दी हैं। बाकी अब मैं बात करते हैं कि SBI PO मेंस का मैंने एक सेक्शन मॉक दिया था रीजनिंग का, उसके स्कोर की बात कर लेते हैं। मैंने ये वाला मेंस का मॉक दिया था रीजनिंग का, फर्स्ट सेक्शन मॉक था, और ये SBI PO मेंस का मॉक रहा था। और इसमें मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन वो 19 ही किए थे। मैंने ये मॉक ज़्यादा वैसे करके नहीं दिया था, बहुत आराम से दिया था, और ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकते थे नो डाउट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी हैं। अब इसकी जो सोल्यूशन है उसकी बात करते हैं, तो 1 सेकेंड। तो
तो मैंने इसमें जो ये वाली जो पजल थी उसमें ये था कि 8 पीपल हैं, बट इसमें ये एक चीज थी कि सारे सबके नाम ना ऐसे थे, पवी पमी, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नेम थे। तो पहले मैंने ये वाली उठाई थी, तो इसमें काफी टाइम मुझे लग गया था। मैंने बहुत ही ज्यादा आराम आराम से करी थी ये पजल, मैंने कोई भी जल्दबाजी में नहीं करी थी। सारी पजल मैंने इसमें इस बार तो सारी पजल ऐसे आराम आराम से मैंने करी है, क्योंकि ये पहला मीन्स का मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आराम आराम से ही करते हैं, ज्यादा कुछ जल्दबाजी में नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ये थी, तो उसमें 8 पीपल थे, उनके अलग अलग वेट थे और उनमें अलग अलग आइटम्स थे। तो ये मेरी 5 मिनट्स में कुछ हुई थी पजल। और फिर उसके बाद मैंने ये जो सेकंड क्वेश्चन देखा था वो ये वाला देखा था। इसमें मुझे कोई आधी मैंने बना रही थी पजल, मैंने 1-2 मिनट दिए थे इसमें, तो आज कर ली थी। बाकी जो हुआ था ना, यहाँ से जो मुझे कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी इसमें कि क्या होना है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो मुझे ये मैंने सर्किल का तो कंप्लीट कर लिया था कि सर्किल अरेंजमेंट तो बना दी थी मैंने सेटिंग अरेंजमेंट में, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ये कंडीशंस कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें था कि क्लॉकवाइज जाना है, तो वो ठीक था कि A B F D ऐसे करके क्लॉकवाइज जा रहे हैं। बट ये जो चीज थी ये मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि अगर टाइम मिला तो दिमाग लगा के करेंगे। बाकी मीन्स के टेस्ट में बहुत सारी पजल ऐसी रहती हैं जो बन जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने सेकंड की थी ये, तो इसमें ब्लड रिलेशन था जो कि इसी इजी थे, बट ये वाला जो था वो वाला गलत हो गया था। मेरा इसमें से नन ऑफ दीज आ रहा था, और नन ऑफ दीज ही है मेरा इसमें से नन ऑफ दीज ही आ रहा था, बट वही गलत हो गया मेरा, मैंने ये वाला लगा दिया था, क्योंकि एक भी कल सही नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि गलती करती है यहाँ पे। और फिर आते हैं ये वाली पजल, इसमें थे 9 पर्सन थे जो कि बैठे थे एक साथ। तो उसमें क्या कहते 5 लोग नॉर्थ देख रहे थे, बाकी सारे साउथ देख रहे थे, 4 पीपल साउथ देख रहे थे, और उनकी अलग अलग एज दी गई थी। तो ये वाला भी बन गया था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। मैंने बताया ना मैंने बहुत आराम आराम से पजल्स की हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, 6 मिनट कुछ इसमें ही लग गए थे मेरे। फिर उसके बाद इसमें भी एक क्वेश्चन, इसमें तो सारे सही हुए थे, इसके कुछ 5 क्वेश्चन थे तो वो सारे सही हो गए थे। फिर आया था ये वाला जो बना था ना, इसमें मेरे को 2 कंडीशंस मेरी मतलब मैच नहीं हो रही थी। जब ये जो लास्ट वाली थी ना कि दिस वाला सिंबल इज रिटन अगेंस्ट अ नंबर दैट इज 3 लेस देन द नंबर विच इज, तो इसके हिसाब से जो ई था वो आई थिंक 4th पोजीशन पे बैठ रहा था, बट जो मेरी कंडीशन थी उसमें ई की जगह एस बैठ रहा था 4th पोजीशन पे, तो उस वजह से ये वाली कंडीशन गलत हो रही थी मेरी, इसलिए आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया था। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लास्ट में उन्होंने सीक्वेंस बनाया इनका यहाँ पे 2 पे बैठा है, मेरा नहीं बैठ रहा था यहाँ पे, मेरा सॉरी डॉलर साइन ही बैठ रहा था, मैंने एस बोल दिया, सॉरी डॉलर साइन ही बैठ रहा था यहाँ पे, इसलिए ये वाला गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने ये वाले भी एक भी नहीं करे थे, मैंने सोचा अगर टाइम लास्ट में रहा तो मैं इसको पढ़ूंगी, आराम से करूंगी। मैं हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद क्या रहता है कि हम पहले पहले पजल कर लेते हैं, फिर थोड़ा 5 मिनट कुछ रह रहे हैं आप अगर आपके पास, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ के रीड करके कर सकते हो आंसर, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे वो वाले। फिर उसके बाद ये इनपुट आउटपुट था, ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। जो इवन नंबर्स लिस्ट के जो इवन नंबर है उसको अरेंज किया, जो ऑड है उसको अरेंज किया, फिर जाके कर लिया था। तो ये वाला तो बहुत ईजी था, तो इसके क्वेश्चन बन गए थे आराम से, और इसका सही भी हो गया था ये वाला। फिर जब इतना ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने करा था, मैंने ये मॉक टेस्ट जब दिया था, फिर उसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन में कुछ मेरे पास कुछ टाइम रह गया था, तो मैंने वो छोड़ दिए थे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैंने नहीं किए थे, मैंने सोचा कि मैं करूंगी और मैंने ये पॉज कर दिया था। बट मैंने जब आज ये रिज्यूम किया ये टेस्ट फिर से, तो ये वाले क्वेश्चन मतलब सब कुछ टाइमिंग जा चुकी थी। वो रहता है ना कि कंप्यूटर में आप डायरेक्ट बंद कर देते हो, लैपटॉप मैंने डायरेक्ट शट कर दिया था, मतलब इसको बंद करके जाके बंद करना होता है ना, कि शट डाउन करो, प्रॉपर हटाओ, सारे टैब्स हटाओ तब जाके बंद करो, तो नहीं होता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा कभी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं जब करती हूँ ना डायरेक्ट बंद, तो मेरा टेस्ट वेस्ट सब चला जाता है, मतलब अगर टेस्ट रिज्यूम पे है तो वो चला जाएगा, ऐसा हुआ था। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बन गए थे, तो इसलिए मेरे इसमें जो अटेम्प्ट्स हुए हैं वो आपने देख लिए हैं कि 19 अटेम्प्ट्स क्या कहते हैं 19 अटेम्प्ट्स किए थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और स्कोर इसका 24.75 है। अगर किसी और ने भी दिया हो तो आप लोग भी अपना अपना स्कोर शेयर करना। ओके।